मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय देख रहे थे और जिसमें जैन भूगोल क्या होता है और उसकी क्या व्यवस्था होती है। जम्बू द्वीप के बारे में अपन ने सारी संरचना समझी। हम सभी लोग 27वां नंबर सूत्र देख रहे थे जिसमें भारत और ऐरावत क्षेत्र में किस किस प्रकार से वृद्धि और हानि होती है। एक बार पुनः सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 27वां है। भारतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत सर्पिंड वसर पड़ीभ्याम। इस सूत्र का उच्चारण अपन 2 दिन से देख रहे हैं क्लास में इसको। और देखिए क्या लिखा, भारत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है, अर्थात विकास और ह्रास होता है। उसी को उत्सर्पणी और अवसर्पणी कहते हैं। वृद्धि को उत्सर्पणी और ह्रास को अवसर्पणी कहते हैं। कितनी वृद्धि कितनी ह्रास होती है दोनों कालों में? षट समयाभ्याम, 6 काल की वृद्धि और 6 काल की हानि होती है। अर्थात 6 काल तक विकास होता है और 6 काल तक ह्रास होता है। हम सब लोगों ने 6 कालों के नाम तो सुने हैं और आपको मैंने बताए भी थे। आज एक एक काल के बारे में वर्णन करेंगे कि किस काल में क्या क्या व्यवस्था है वहाँ के जीवों की। तो पहला काल सुषमा नाम का पहला काल, और ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में ही मात्र परिवर्तन होता है। बाकी कहीं भी सृष्टि के किसी भी स्थान पर इस प्रकार से काल का परिवर्तन नहीं होता है। सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु आदि हैं उनकी अवगाहना, आयु और अनुभव, ऊंचाई आदि इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो सुषमा काल अर्थात सुख ही सुख वाला काल, जहाँ पर सुख ही सुख हो, जीव को इंद्रिय संबंधी कोई भी बेचैनी ना हो और आकुलता ना हो, इस प्रकार का जो सुख है वो भोग भूमि काल का काल जो है सुषमा नाम का काल कहलाता है। ये भोग प्रधान काल होता है। इसका जो समय है, प्रमाण है, काल अवधि इसकी 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो लब्धा है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी जो सागर प्रमाण इसे सुषमा काल का प्रथम काल का प्रमाण होता, अवधि का प्रमाण होता। इतने काल तक यह काल चलता है। इसमें मनुष्यों की और त्रियंचों की जो व्यवस्था है वो सामान्य होती है, विशेष कुछ नहीं होती है। यह सबके लिए व्यवस्था है, वहाँ का त्रियंच हो और चाहे वहाँ का मनुष्य हो। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, वहाँ पर विकलत्र जीव नहीं पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो विकलत्र जीव होते हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष होते हैं, वो कल्प वृक्ष भी जो होते हैं वो पृथ्वी कायक होते हैं। वह किसी प्रकार के वनस्पति कायक नहीं होते हैं, पृथ्वी कायक होते हैं कल्प वृक्ष, जिनके माध्यम से चिंतित करने पर वहाँ पर जीवों को 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वस्त्र, सामान, भोग आदि की सामग्री प्राप्त होती है। वो सभी की सभी प्राकृतिक कल्प वृक्ष के अनुसार ही वहाँ पर जीवों की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं। सुषमा काल में जीवों की जो आकांक्षाएं हैं और आवश्यकताएं हैं वो पूरी की पूरी सीमित रहती हैं। ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही इतनी कोई आकांक्षा होती है
क्योंकि इतना वहाँ पर कष्ट पीड़ा है ही नहीं है, तो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। आदमी को आकांक्षा तब होती है जब उसको कष्ट पीड़ा हो, अथवा किसी को ज़्यादा और किसी को कम हो, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य है, बराबर है, सबके लिए एक सा है, तो कोई आकांक्षा नहीं और कोई भी आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ की जो आयु है, जो पहला जो काल है, वहाँ की जो आयु है, उत्कृष्ट जो आयु है, वो 3 पल्ल की होती है, और 3 पल्ल की ही है। उत्कृष्ट हो, मध्यम का, जघन्य का, वहाँ पर एक ही आयु है, 3 पल्ल की आयु होती है। किनकी? पहले काल के जीवों की 3 पल्ल की जो है आयु वहाँ पर है। अवगाहना जो होती है वो 6000 धनुष, कितनी? एक धनुष जो होता है वो 4 हाथ का होता है, तो 6000 धनुष की ऊंचाई वाले की शरीर होता है, अवगाहना होती है। और पहले काल में जो शरीर का जो रंग होता है वह स्वर्ण के समान होता है, स्वर्ण जैसा पीत होता है, वैसे ही स्वर्ण जैसे कंचन उनका शरीर होता है। इस प्रकार से वहाँ की आयु, वहाँ की अवगाहना, वहाँ के शरीर का स्वरूप और वहाँ का कितने वर्ष का समय का काल का, ये सुषमा सुषमा जो काल है, इसके बारे में अपन ने जाना। नमोस्तु महर्षि, भोग भूमि में क्या एक इंद्रिय जीव नहीं पाए जाते? भोग भूमि में एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, सिर्फ विकलत्र जीव की बात कही गई है। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि, ये कीड़े मकोड़े पतंग आदि जो हैं, वो जीव नहीं होते हैं। एक इंद्रिय जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, जो पृथ्वी है। जब अब कहाँ रहेंगे भोग में जीव? पृथ्वी में ही रहेंगे ना, तो पृथ्वी तो हो ही गई। और जो कल्प वृक्ष हैं वो वनस्पति कायक नहीं, इतना ध्यान रखना है। जो कल्प वृक्ष हैं वो पृथ्वी कायक ही हैं, वो वनस्पति कायक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति भी है और जल भी है, लेकिन उस जल में विकलत्र जीव नहीं है। जो जीव में मछली है आदि, और विकलत्र मछली तो हो सकती 5 इंद्रिय, जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो विकलत्र हैं वो उसमें जीव नहीं पाए जाएंगे। इस प्रकार से भोगभूमि स्थान पर एक इंद्रिय जीव तो पाया जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा पहला काल सुषमा सुषमा काल, धीरे 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 घटते हुए क्रम में ये अवसर्पणी काल में घटते घटते क्रम में आते हैं। और जैसे ही अवसर्पणी काल का जो दूसरा काल लगेगा, जिसमें जो जीव हैं उनकी जो आयु है फिर वो 3 पल्ल से 2 पल्ल की हो जाएगी। ये सहसा घट जाती है ऐसा नहीं है, धीरे 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 आते 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 वह 2 पल्ल की रह जाती है, और जहाँ 2 पल्ल की रह जाती है वहीं से वो दूसरा काल कहलाने लगता है। इस प्रकार से वो 2 पल्ल की आयु वाले वहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच पाए जाते हैं। उनकी जो शरीर की अवगाहना है वो भी धीरे 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 घटते घटते घटते, और यहाँ पर जो दूसरे काल में आएंगे तो उनकी कितना बचेगा? 4000 धनुष। पहले 6000 धनुष था, अब 4000 धनुष बचेगा। और इनका जो काल का समय है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर से भी कितना घट जाएगा? 3 कोड़ा कोड़ी सागर बचेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यह काल भी उत्तरोत्तर क्षीण वाला काल है, पहले काल से दूसरा काल। बाकी व्यवस्थाएं वही हैं, जो युगलियाँ पैदा होना, पति पत्नी का एक साथ जन्म होना और एक साथ ही उनका मरण होना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वो सभी में सामान्य हैं। जो पहला काल था उसमें जो भोजन था वो हरण की तरह था। जो हरड़ होता है वो बड़ा होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो जो हरड़ है वो छोटा होता है, हरड़, आंवला बड़ा होता है। तो वो पहले काल में जो भोजन था वो कैसा था? बहुत छोटा था। इतने हरण के बराबर खा लें तो 7 दिन तक उनको किसी प्रकार की भोजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे काल में बहेड़ा, हरण से बड़ा होता है थोड़ा बहेड़ा, तो बहेड़ा की जो इतना साइज है, इतना भोजन यदि ले लें तो 5 दिन तक उनका भोजन चल जाता है, फिर उनको किसी प्रकार की भूख प्यास नहीं लगती है। तो इस प्रकार से उनका ये भोजन इतना इतना भोजन होता है। तो अपन ने देखा पहले काल में 4 कोड़ा कोड़ी सागर और दूसरे काल में कितना? 3 कोड़ा कोड़ी सागर का यह काल होता है। सदा एक सा रहता है ऐसा नहीं, धीरे 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 वृद्धि जो है वो ह्रास को प्राप्त होती जाती है, और वो ह्रास होते होते ये अवसर्पिणी काल में बदल जाता है। और ये धीरे 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 विकास हो तो यह उत्सर्पिणी काल में बदल जाता है। इस प्रकार से यह दूसरा काल हुआ। कौन सा? सुषमा काल। पहला था सुषमा सुषमा और दूसरा मात्र सुषमा, सुख वाला काल।
सुख ही सुख वाला काल नहीं, सुख वाला काल, क्योंकि थोड़े सुखों में अंतर आया ना। कहाँ 7 दिन, एक दिन खाओ 7 दिन तक भूख न लगे, और अब कहाँ भोजन करो और 5 दिन के बाद फिर से भूख लगे, तो थोड़ा सुख में अंतर आया ना। तो इस प्रकार से जो अंतर आया उसी का नाम है सुषमा नाम का दूसरा काल। क्रम से क्षीण होते होते तीसरा काल आ जाता है जिसका नाम होता है सुषमा दुष्मा काल। कौन सा काल? सुषमा दुष्मा काल। सुख अधिक और दुख बिल्कुल कम, उसका नाम हुआ सुषमा दुष्मा काल। ये भी उत्तरोत्तर बिल्कुल क्षीण होते हुए यह काल भी जाता है, और इसकी भी व्यवस्थाएं पूर्ववत भोग भूमि की जैसी होती हैं वैसी हैं। मात्र इतना अंतर है कि जैसे पहले में 6000 धनुष अवगाहना थी, दूसरे में 4000 थी, अब इसमें 2000 धनुष से शरीर की ऊंचाई रह जाती है। ऐसे आयु भी घट घट के यहाँ पर आएंगे तो एक पल की यहाँ पर क्या बचेगी? आयु बचेगी। और जो इस काल का जो प्रमाण है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर बचेगा। पहले का 4, दूसरे का 2, और इसका अब दूसरे का 3 और तीसरे का 2। इस प्रकार से 2 कोड़ा कोड़ी सागर की यहाँ पर ये काल की अवधि बचती है। तो हमने देखा कि हर चीज़ क्या हो रही है? घटने घटने में आ रही है। इसी को बोलेंगे अवसर्पणी। अवसर्पण, अवसर्पण मतलब घटना, ह्रास होना। उत्सर्पण मतलब वृद्धि होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह काल की अपन ने तीसरा नंबर का काल भी देखा। ये तीनों जो काल हैं वो भोग भूवि, जो भोग प्रधान काल हैं। इसमें व्यवस्थाएं सारी बिल्कुल वैसी हैं। जन्म वैसे ही होना है, मरण वैसे ही होना है, और सिर्फ अंतर किस में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति सुख का काल जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक बिताए, और कोई सुख का काल मात्र 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक बिताए, तो सुख के काल में अंतर आ गया नहीं आ गया? कहाँ, तो इतने काल तक। मतलब जैसे आपको कोई व्यवस्था मिल रही हो, फैसिलिटी मिल रही हो, बढ़िया एसी रूम मिल रहा हो, 5 स्टार मिल रहा हो, वो आपको कोई 4 दिन के लिए दिए, और एक व्यक्ति आया बोला नहीं आपको सिर्फ 1 घंटे रुकना और जाना है, तो क्या हुआ? उसके सुख में क्या हुआ? काल में अंतर आया। तो बस इसी का नाम अंतर मानना, ठीक है ना। लेकिन वैसा दुख हो जैसे बोलते कर्म भूमि में है, ऐसा कोई दुख नहीं है। सभी में कल्प वृक्ष आदि पाए जाते हैं, और सभी में क्या बोलते कि कल्प वृक्षों की व्यवस्था वही है जैसे पहले काल में होती है। इस प्रकार से ये ह्रास में अवसर्पणी काल में 3 भोग भूमि प्रधान के अपन ने काल के वर्णन पढ़ा। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, और तीसरा सुषमा दुष्मा। नमोस्तु महाराज श्री। आदिनाथ भगवान का जन्म और मोक्ष कौन से काल में हुआ? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिनका जन्म और जिनका मोक्ष जो है वो तृतीय काल के अंत में हुआ। तृतीय काल के अंत में उनका जन्म भी हुआ, उनका मोक्ष भी हुआ। उनमें से उनके कुछ पुत्रों का, जैसे अनंतवीर हैं, बाहुबली हैं, उनका भी मोक्ष जो है इसी तृतीय काल के अंत में हुआ। वैसे ये जो हुआ है ये सिर्फ होंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण हुआ, क्योंकि असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी जब बीत जाती हैं तो एक ऐसा और काल आता है जिसमें ऐसे सिद्धांत विरुद्ध भी कार्य दिखाई देते हैं, जैसे कि वो उनका जन्म भोग भूमि काल के अंत में होना वैसे कर्म भूमि में होता है, और तीर्थंकरों की महाराजा की बेटियां होना। इस प्रकार से ये जो हैं कुछ बातें इस प्रकार से विचित्र दिखाई देती हैं। एक बात और हमको यहाँ ध्यान रखना है कि जो अपन ने अभी यहाँ पर आयु अवगाहना जो कुछ भी पढ़ा है, जिस काल में जो व्यवस्था है उसको ज़रा अच्छे से समझ लें। जैसे ह्रास का काल होगा तो ये ह्रास होते होते उत्कृष्ट काल में क्या रहेंगी, और आते 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 क्या रह जाएगी स्थिति, इस बात को समझ लें। जैसे 3 पल की अपन ने आयु पढ़ी पहले काल में उत्कृष्ट, तो घटते 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 जब यह दूसरा काल लगेगा तो उस समय तक, मतलब उसके पहले पहले तक ये आयु कितनी हो जाएगी? 2 पल की हो जाएगी। ऐसी जब दूसरा काल होगा तो दूसरे काल में प्रारंभ अवस्था में क्या रहेगी? 2 पल रहेगी, और जब घटते 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 लास्ट में पहुँचेंगे तो वो कितनी रह जाएगी? 1 पल की रह जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा ही हर चीज़ को लगाना।
जैसे उत्कृष्ट में 6000 धनुष जो है पहले काल में शरीर की अवगाहना है, तो धीरे 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 घटते घटते उस काल के अंत तक वो 4000 धनुष रह जाएगी। और जब 4000 धनुष रह जाएगी तो दूसरा काल प्रारंभ हो जाएगा, और फिर उसकी घटते 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 क्या हो जाएगी, फिर वो 2000 धनुष। ऐसे ही 2000 धनुष भी तृतीय काल में जो प्रारंभ अवस्था में उत्कृष्ट रहेगी, और घटते 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 वह आएगी तो तृतीय काल के अंत में 500 या 525 जो धनुष है वह उत्कृष्ट हो जाएगी। और वही उत्कृष्ट जो है कर्म भूमि का प्रारंभ अवस्था में उत्कृष्ट वह अवगाहना मानी जाएगी, शरीर की ऊंचाई आदि मानी जाएगी। ऐसा अपन सब में ही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ह्रास काल दिखाना है तो एकदम से तो विकास कम नहीं होगा, धीरे धीरे ही क्या होगा, वह ह्रास दिखाते जाएंगे, तो कम होते धीरे धीरे जाएगा। ऐसे वृद्धि में भी लगाना, जब वृद्धि होगी तो कम से होते 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 अधिक तक पहुंच जाएगी, फिर जहां अधिक होगी तो उसमें अधिक अधिक होते और अधिक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों काल में, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों में ऐसी ही व्यवस्था लगाना। कोई ये ना समझ ले कि 3 पल्ल की आयु है तो पूरे 3 काल, जो पहला काल है उसमें 3 पल्ल की सभी जीवों की आयु 3 पल्ल की रहेगी। अंतिम समय में पहुंचते पहुंचते वो 2 पल्ल की ही रह जाएगी, क्योंकि एकदम से कोई भी ह्रास नहीं होता है कि अब एकदम से आया और काल लगा और आपका आयु इतनी हो गई, आपकी अवगाहना इतनी हो गई, यहाँ आपका भोजन इतना हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप देखिए तृतीय काल में जब क्या होगा, कल्प वृक्ष का अभाव एक साथ तो थोड़ी होता है, कल्प वृक्षों का अभाव भी क्या होता है, जब चौथा काल लगना है तो कल्प वृक्षों का अभाव भी पहले से होना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और धीरे 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 कल्प वृक्ष का जब अभाव होने लगता है, जैसे तेजांग जाति के कोई वृक्ष हैं उनका तेज समाप्त होने लगता है तो सूर्य चांद तारे आदि दिखने लगते हैं, भोजनांग से भोजन मिलना थोड़ा कम होने लग जाता है, वस्त्रांग जाति से वस्त्र मिलने कम होने लग जाते हैं, तो त्राही त्राही मच जाती है। वहाँ पर रहने वाले जो भोगभूमि जीव हैं वो परेशान होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। इन्हीं के लिए 14 कुलकरों की व्यवस्था होती है कि 14 कुलकरों का वहाँ पर जन्म होता है, होते वो भी भोगभूमि वाले हैं, वो भी युगलीय जन्म उनका होता है, लेकिन उनको विशेष ज्ञान होता है, पूर्व भव में अच्छा ज्ञान लेके आते हैं, जो उनका यहाँ पर ज्ञान के कारण वो उन लोगों को उपदेश देते हैं कि भाई अब घबराओ मत, अब काल जो है परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे कर्म भूमि लगने वाला है और यहाँ की व्यवस्थाएं अब वैसी नहीं रहेंगी। तो ये सूर्य चांद तारे पहले भी थे, पर हमारे यहाँ के कल्प वृक्षों का जो तेज था इतना तेज था कि जिसके कारण सूर्य चांद तारे दिखाई नहीं देते थे। इस प्रकार से एक एक कुलकरों का जन्म होता जाता है और एक एक विषयों का क्या करते हैं, वो ज्ञान कराते रहते हैं। इन्हीं 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर जो हुए वो नाभि राय हुए। क्या हुए, नाभि राय हुए। जब नाभि राय हुए तो देखा कि बच्चे जो हैं वो युगलीय जन्म नहीं लिए, देखा कि बच्चों की जो नाल है वह नाल भी दिखने लगी, तो उनने नाभि, जिन्होंने नाभि काटना सिखाया, नाभि को अलग करना सिखाया कि नहीं अब बच्चे की जो नाभि को अलग करो, अब इस प्रकार से युगल जन्म अब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जन्म के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से नाभि राय उनका नाम पड़ा, ऐसे नाभि राय कुलकर हुए, ठीक है ना। 14 कुलकर में अंतिम कुलकर नाभि राय हुए और नाभि राय के जो पुत्र हैं वही ऋषभदेव हुए। तो इस प्रकार से उन तक क्या हुआ, युगलीय होना जन्म का क्या हुआ, समाप्त हो गया था। तो एक एक कुलकरों ने इन पृथ्वी में रहने वाले जो जीव थे, भोगभूमि जीव थे, उनको इस प्रकार का संदेश दिया और इस प्रकार का ज्ञान दिया। तो देखा अपन ने कि तीसरे काल के अंत में आते 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 जो भोगभूमि की जो सुख सुविधाएं थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी और लोग वहाँ पे दुखी होने लगे। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था अपन ने 3 कालों की देखी। नमोस्तु महर्षि, भोग भूमि में क्या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? भोग भूमि के काल के समय किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं, जैसे भूकंप होना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, अकाल पड़ना, दुर्भिक्ष आदि पड़ना। इस प्रकार के जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो 7 प्रकार की जो ईतियाँ होती हैं, अपन लोग मेरी भावना पढ़ते ना, ईति भीति व्यापे नहीं जग में। तो ईति जो अति
जो अतियाँ होती हैं उनका जो भीति मतलब डर नहीं पाया जाता भोगभूमि काल में। 100 चक्र पर चक्र, अपने राजा से डर, दूसरे राजा से डर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और इस प्रकार से जो कीड़े मकोड़ों द्वारा जो हमला है आदि नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ जो हैं ईतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हैं भोग भूमि काल में नहीं पाई जाती हैं। ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आदि हैं ये कर्म भूमि काल में होती हैं। अब चतुर्थ काल जिसका नाम है दुष्मा सुषमा काल, और यहाँ पर आप स्लाइड में देखेंगे दुष्मा सुषमा नाम का काल। क्या होता है दुष्मा और सुषमा नाम का काल? जिसमें दुख अधिक हो और सुख जो कम हो, दुख की मात्राएं ज़्यादा हो और सुख की मात्रा जिसमें कम हो, उसका नाम होता है दुष्मा सुषमा काल। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है? इसमें भोग मुसीबत कोई कार्य नहीं होता है, इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। प्रारंभिक काल में इसमें जो आयु होती है वो एक पूर्व कोटि की होती है और धीरे धीरे घटते 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 जो है वह एक पूर्व कोटि की आयु जो है वह अंत में पंचम काल में 120 वर्ष की या 125 वर्ष की जघन्य आयु रह जाती है। इसी प्रकार से जो अवगाहना है शरीर आदि की, वह भी प्रारंभ काल में जो है 525 धनुष इनकी उत्कृष्ट होती है और घटते घटते जो है आयु है वह 7 हाथ की रह जाती है। जैसे अपने बाहुबली की 525 धनुष थी, आदिनाथ की 500 धनुष थी और महावीर स्वामी की 7 हाथ थी लास्ट में अंतिम तीर्थंकर। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि उनके आयु का भी घटना, अवगाहना का भी घटना और फिर धीरे 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 जो है जो वहाँ के लोग हैं उनका अनुभव, उनकी बुद्धि, ये सब क्या है घटते घटते जाते हैं और जो भूख प्यास आदि है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे तीसरे काल में, दूसरे काल में, पहले काल में भूख क्या थी? कम थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रही है? भूख प्यास आदि जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पाप कर्म का उदय आ गया ना। जहाँ पर भोग काल में तो पुण्य का उदय था जिसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा था, भोग आदि सुविधाएं कम मिली जितनी उतना ही सुख मिलता था। और अब क्या है? आसाता का उदय ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण भूख प्यास भी ज़्यादा लगती है, बार बार भी लगती है। तो इस प्रकार से यह चौथे काल की कुछ विशेषताएं हैं। अपन इसमें और भी देखेंगे कि अब इसमें नर नारी का जो है युगल रूप से जन्म नहीं होता है। अब जो है एक साथ युगल जन्म होता है पर वैसा युगल जन्म नहीं होता है जैसे कि भोग भूमि में आदि में होता है। जब भी जोड़े से बच्चे जन्म लेते हैं, जोड़े से जन्म होता है, लेकिन हर किसी का होता हो ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि एक साथ जोड़े से जन्म उनका हो जाता है, लेकिन मनुष्य में नर नारी में इस प्रकार का कोई भेद अब नहीं रहता है। बच्चे जो हैं अलग अलग जन्म लेते हैं और उनके नाल आदि भी कटते हैं। इस प्रकार से यह चौथे काल की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं कि इस काल में जो शलाका पुरुष आदि जन्म लेते हैं, महापुरुष जो हैं इसी काल में जन्म लेते हैं। महापुरुषों का जिसमें जन्म होता है धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। यहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होकर के धर्म मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलता है, जहाँ पर लोग व्रती महाव्रती आदि बनकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। यह काल वही काल है जहाँ पर व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बन सकता है, जहाँ पर संन्यास के संस्कार और विवाह के संस्कार प्रारंभ होते हैं। यही काल में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाएं भी इसी काल में बनती हैं। जितनी भी सामाजिक व्यवस्था बनती है या क्षेत्र बनते हैं या गांव बनते हैं, नगर बनते हैं, देश बनते हैं, वो सभी की सभी जो हैं इस कर्म भूमि काल में ही और चौथे काल से स्टार्ट होता है। जैसे आदिनाथ ने महाराजावस्था में अपने पुत्रों के नाम से देश के नाम रखे। जैसे मगध पुत्र था तो मगध देश, विदेह पुत्र था तो विदेह देश, सौराष्ट्र पुत्र था तो सौराष्ट्र देश, बंग पुत्र से बंग देश, अंग पुत्र से अंग देश। इस प्रकार से जितने भी उनके 101 पुत्र थे सभी पुत्रों के नाम से इस देश के नाम पड़े थे। ठीक है ना। तो इन देशों के नाम, नगर के नाम, और अपन जो शांति धारा है उसमें बोलते भी हैं कि करवट
देश, शहर, नगर, ग्राम आदि अपना नाम उसमें लेते हैं। इसमें रहने वाले जीवों को शांति मिले, इस प्रकार का अपन शांति धारा में उच्चारण भी करते हैं। तो जितनी भी सामाजिक व्यवस्था है, जितनी भी लोगों की रहने की व्यवस्थाएं हैं, वो सब की सब कर्म भूमि में होती है। विवाह संस्कार भी इसी काल में होते हैं, क्योंकि युगलिया पैदा नहीं होते हैं, तो अब क्या होता है, विवाह संस्कार भी इसी काल में होते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में जीव पुरुषार्थ करके अपने को जान करके परमात्मा बन सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसी समय ही जीव जो है महापुरुषार्थ करता है तो आत्मा को सिद्ध बना लेता है, और यदि महापाप करता है तो सातवें नरक आदि में भी जा सकता है। चौथा काल में उत्पन्न हुआ जीव ही अपनी योग्यता रखता है सातवें नरक में जाने की और सर्वार सिद्धि में जन्म लेने की। देवों में उत्कृष्ट स्थान जो है सर्वार सिद्धि है, वहाँ पे जाने की योग्यता पात्रता भी इसी काल में जीव में होती है, और नरक में जाने की पात्रता इसी में होती है, और मोक्ष में जाने की पात्रता भी इसी में ही होती है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि चतुर्थ काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से 6 कालों में आज अपन ने 4 कालों की चर्चा की। कुछ और भी विशेषताएं होंगी तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, अन्यथा कल 5वां और 6ठम काल की व्यवस्थाओं को अपन देखेंगे किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य होता है। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।